हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि आपका बीएससी पेपर है, आज का ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, जहां पर यूनिट 3 आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जितना भी सवाल आता है पेपर में 50 का 50 सवाल, वो एग्जैक्टली अगर आप हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे जितने वीडियोस अवेलेबल है अगर आप देख के चले जाते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है। पहला, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, पहला ऑप्शन दिया है ओनली प्लांट, ओनली एनिमल या ओनली माइक्रोब। देखिए प्लांट और एनिमल बोलिए या कीड़े मकोड़े बोलिए, जो भी बोलना है, अगर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे पास मिलते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसलिए वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा एडवर्ड विल्सन के द्वारा ये जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का शब्द ये दिया गया था। अगला है बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, बायोडाइवर्सिटी क्या इंक्लूड करता है, तो भैया पेड़ पौधे, एनिमल्स, माइक्रो, सभी चीज इंक्लूड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे रेफर करता है हमें ये बताना है। तो याद देखिएगा वेरिएशन विद स्पीसीज, यानी स्पीसीज में हमारे पास जो वेरिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अगला है स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज मतलब होता है प्रजाति। भैया प्रजाति किसको रेफर करे, प्रजाति को करेगा ना, यानी वैरायटी ऑफ स्पेसीज हो जाएगा। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है हमारे पास है, फॉरेस्ट, देखिए नाम ही है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, डेजर्ट, औचत एक ऑप्शन ग्रुप में आ गया। आप खुद बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या चुनोगे हमारे पास, यही तो हो सकता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ये होगा। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा भैया, जहाँ पर हमारे पास जंगल होंगे। जंगल कहाँ है हमारे पास है, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट वाला एरिया जो हमारे पास सबसे जंगल है वहाँ पाया जाएगा। भारत है हमारा कैसा है, मेगा डाइवर्स कंट्री है, लो डाइवर्स कंट्री है, हमारे भारत में आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर संस्कृतियाँ पाई जाती है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ शामिल, इसलिए मेगा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी का स्टडी क्या कहलाता है, तो कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा जैव विविधता के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्लोरा, दो वर्ड मिलेंगे, फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स को रेफर किया जाता है, और फाउना मतलब होता है एनिमल्स को रेफर किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना, याद रखिएगा। ठीक है, एंडेमिक स्पीसी मतलब स्थानिक प्रजाति किन्हें कहा जाता है। देखिए जो बेसिकली किसी खास जगह में पाए जाते, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसी या स्थानिक प्रजाति के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। बायोडाइवर्सिटी एंश्योर्स, बायोडाइवर्सिटी ने जैव विविधता सुनिश्चित करता है किस चीज को, कि भैया हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। स्पेसीज रिचनेस मीन्स, इसमें मतलब प्रजातीय स्वतंत्र संपदा का अर्थ क्या होता है, भैया जहां पर हमारे में वैरायटी या बहुत सारे स्पेसीज पाए जाएंगे, नंबर स्पीसीज पाए जाएंगे, उन्हें कहते हैं हम लोग। अगला है इनमें से कौन सा एक लेवल नहीं है बायोडाइवर्सिटी का हमारे पास, भैया जेनेटिक स्पीसीज सब सही है, ये मॉलिक्यूलर कहाँ से, केमिस्ट्री थोड़ी चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत में कितने प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, चार है, दो है, छह है या फिर एक है, आपसे पूछा गया है। याद रखिए राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, चार हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वो है चार है हमारे पास है। अगला है सुंदरवन, आपको मालूम सुंदरवन डेल्टा किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट क्या है बेसिकली, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, ए नंबर होगा। हिमालयन रीजन शो, हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्या शो करता है, भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, तो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है हिमालयन रीजन में। बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है हमारे पास किस चीज़ में, इकोलॉजिकल बैलेंस, इंस्टेबिलिटी, एरोजन या डिएटिफिकेशन में। तो हेल्प करता है हमारे पास इकोलॉजी को बैलेंस करने में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी की, जब माइक्रोबियल है तो सिंपल सा बात है, इसमें माइक्रोब्स होंगे यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सभी के सभी प्रजाति इसके अंदर शामिल होगा। इसलिए तीनों कथन हमारे पास सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट ई बायोडाइवर्सिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगा, भैया ब्राज़ील में अमेजन का जंगल हमारे पास है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पर हाई थ्रेट एरियाज पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट बोला जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा।
बायोडाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है जहाँ पर स्पेसिस का प्रजाति का बहुत ज़्यादा रिचनेस पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ही होगा। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो मई 22 को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मनाते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा आप लोग, वाटर डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए मुझे आपसे, ठीक है। मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, प्रमुख खतरा क्या है? हैबिटेट का लॉस होना, प्लांटिंग ट्रीज करना, या फिर कंजर्वेशन, या फिर ब्रीडिंग करना हमारे पास। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जो हमारे हैबिटेट है, ठीक है, उन सभी चीज़ों का क्या होना, खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। हैबिटेट मतलब अगर किसी भी जीव जंतु का अगर हम आवास को खराब करेंगे या विनाश कर देंगे तो क्या होगा भैया? इससे डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा, नो डाउट, तो किसी कारण हो सकता है। माइनिंग कर सकते हैं, अर्बनाइज शहरीकरण करेंगे तो पेड़ पौधा कटेगा। यही वो कुछ प्रमुख कारण है जिनके कारण डिस्ट्रक्शन हो सकता है हमारे पास, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पोचिंग मतलब होता है शिकार करना। शिकार क्या एक सही काम है? नहीं, इलीगल हंटिंग होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ये होगा। इन्वेसिव स्पेसीज, आक्रामक प्रजाति कौन सी है? जो नॉन नेटिव स्पेसीज होता है उनको हम लोग कहते हैं इन्वेसिव स्पेसीज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज किसको इफेक्ट डालता है? तो भैया बायोडाइवर्सिटी को भी डालता है, इन्वायरमेंट, स्पेसीज का डिस्ट्रीब्यूशन को डालता है। तो सभी सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओवर एक्सप्लोइटेशन लीड्स टू, ओवर एक्सप्लोइटेशन से क्या होता है? अत्यधिक दोहन करने से क्या होगा? एक्सटिंक्शन होगा, कंजर्वेशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, नन ऑफ दिस क्या होगा? तो अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन में अत्यधिक दोहन करेंगे तो कोई भी चीज़ खत्म हो जाएगा, सिंपल बात है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ई हो सकता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा थ्रेट है या खतरा है? आप होता है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, भैया सब तो हमारे लिए खतरा ही है बेसिकली प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। विच स्पेसिस इज मोस्ट इंडेंजर्ड, मतलब भारत में अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति कौन है? वो है टाइगर की स्थिति, यानी बाघों की स्थिति जो है वो सबसे संकटग्रस्त स्थिति में हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? आवास खंडन मतलब क्या होता है? भैया आप किसी के हैबिटेट को, यानी जो आवास है उसको तोड़ रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ये होगा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से क्या होगा हमारे पास? तो हमारा इकोसिस्टम जो है पाइथन वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कह सकते हैं। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इन्वेसिव स्पीसीज का हमारे पास? तो वाटर हाइनासाइट हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल है हमारे पास इन्वेसिव स्पीसीज का। अगला है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है? तो क्लाइमेट चेंज कॉज के कारण क्या होता है हमारे पास? जो कोरल ब्लीचिंग होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्या बढ़ता है हमारे पास? तो डिजास्टर का जो यानी जो हमारे पास आपदा जो है उसका रिस्क हमेशा बढ़ते रहता है। ओवर फिशिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या हानिकारक है? पॉल्यूशन किसको इम्पैक्ट डालता है? भैया सभी चीज़ इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेसीज एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है? प्रजाति विलुप्ति क्या होता है? तो स्पेसीज का क्या हो जाना हमारे पास? डिसअपियरेंस, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, वो कहलाता है। फॉरेस्ट फायर से क्या होता है? हैबिटेट का लॉस होता है, हाँ सही है। सॉइल इरोजन हाँ होता है, स्पेस डेथ होता है, ये सभी चीज़ सही है, इसलिए क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इफेक्ट, अगर आप कोई भी जंगल मान लीजिए इलीगल, अगर अवैध रूप से वन्यजीव का व्यापार कर रहे हो, क्या सही काम कर रहे हो? नहीं, इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी, टूरिज्म सभी को खतरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये गलत चीज़, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस होगा। कौन सा डिजीज जो है वो कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से हमारे पास? तो जो जूनोटिक डिजीज रहते हैं उनका फैलना हो सकता है हमारे पास, ठीक है। थ्रेटनिंग स्पेसीज इंक्लूड, देखिए अगर संकटग्रस्त प्रजाति कौन सा है? तो जो इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, रेयर स्पीसीज सभी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मेनली इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करती है? क्लाइमेट को, सॉइल को, वाइल्ड लाइफ सभी चीज़ों को करती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज से मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है हमें ये बताना है। कौन सी मानव गतिविधियां जो जैव विविधता की हानि का कारण बनती है? डिफॉरेस्टेशन हाँ एकदम सही है हमारे पास। गार्डनिंग नहीं हो सकता, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है मुझे सही हो सकता था, वो है गार्डनिंग बोल रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण से क्या होता है? भैया लोगों के घर का विनाश होता है, बायोडिवर्सिटी लॉस होता है, पानी की कमी होता है, सभी चीज़ सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोरल रीफ्स जो होते हैं उनको किससे खतरा है? भैया ग्लोबल वार्मिंग से, पॉल्यूशन से, टूरिज्म का प्रेशर होगा, सिंपल बात कोरल रीफ्स को खतरा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ओजोन डिप्लेशन कॉजेज किसके कारण होता है? ओजोन डिप्लेशन से क्या कारण होता है? स्किन कैंसर सही है, आई का डैमेज होना, क्रॉप का लॉस होना, सभी चीज़ें सही है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंजर्वेशन मीन, संरक्षण का अर्थ मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करना, ठीक है, ये कहलाता है। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, इन सेतु भी होता है, एक्स सेतु भी होता है, सभी दोनों सही थे हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा राइट में बोथ। इन सेतु कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल बताना है, तो नेशनल पार्क होते हैं। और एक्स सेतु का हमारे पास क्या हो जाएगा? जो जू होता है उससे कहा जाता है हमारे पास। प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा 1973 को स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ही होगा। कंजर्वेशन हेल्प करता है किस चीज़ में? तो सस्टेनेबल सतत पोषणीय विकास में क्या करता है? ये हमारे पे हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
सेक्रेड ग्रुप्स आर, पवित्र जो उपवन है कौन है, जूलॉजी कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जूज है, पार्क्स है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो कौन सा सेक्रेड हमारे पास ग्रुप्स है, वो है कम्युनिटी जो प्रोटेक्टेड ग्रुप फॉरेस्ट होता है उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, चिपको आंदोलन आपको बताइए किससे जुड़ा होता है, भैया पेड़ पौधों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किया गया था हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रामसर जो कन्वेंशन है वो किस लिए है, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए या फॉरेस्ट के लिए, ओशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो जो रामसर साइट है बेसिकली वो वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिटीज वो किससे जुड़ी हुई है, मतलब शहर जो है किससे जुड़े हुए, हम सॉरी सिट्स बोल रहा हूँ, साइट्स जो है बेसिकली वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल के लिए क्या है, उससे रिलेटेड रखता है, CITES। बायोस्फीयर रिजर्व का एम क्या है हमारे पास ये बताना है, तो कंजर्वेशन और रिसर्च दोनों ही हमारे पास काम कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, अगर मैं सही हो तो ठीक है, इसका काम क्या है, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने काम करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर 63 है, जूलॉजी प्रोवाइड्स करता है एक्सेतु कंजर्वेशन। IUCN आपको मालूम होगा ये डेटा बुक को मेंटेन करता है, जहाँ पर जो भी जीव खतरे हैं उनके बारे में जानकारी रखने का काम करता है। रेड डेटा बुक में क्या इंक्लूड होता है, तो जो भी थ्रेटेड स्पीसीज जो खत्म होने प्रजाति पर उनको डेटा को इंक्लूड करता है। नेशनल पार्क क्या काम करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है वो क्या अलाउ करते हैं, जो ग्रेजिंग है मतलब जो चरवाहाना, मतलब जो जंगली जानवर चराना हो गया, तो कभी कभी अलाउ करते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। काजीरंगा आपको मालूम है जो नेशनल पार्क है वो फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन जो हॉर्न डायनासोर है उनके लिए फेमस है, आसाम में है। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहाँ है हमारे पास बेसिकली, तो ये केरल में पड़ता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। कंजर्वेशन एजुकेशन जो हेल्प करता है वो किस में हेल्प करता है, भैया अवेयरनेस एंड लोगों के पीछे जागरूकता मत कर हेल्प करता है। सस्टेनेबल यूज मतलब क्या होता है, व्यूज अगर आप कोई चीज़ खत्म कर रहे हो तो बिना खत्म किए उसको यूज करते रहो, उससे सिस्टम कहा जाता है। सीड बैंक स्टोर करता है किस चीज़ को, भैया सीड बैंक में क्या स्टोर खुद बताओ, भैया सीडी रखेगा ना हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। जीन बैंक में क्या मेंटेन किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, फ्रूट्स, एनिमल्स या सॉयल। तो भैया जीन बैंक क्या मेंटेन करेगा, जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब हमारे पास ब्रीडिंग कैप्टिविटी में कहा जाता है उसे। बोटेनिकल गार्डन कंजर्व करता है किसको, भी बोटेनिक जुड़ा हुआ प्लांट्स है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन सा है, तो सोलर एनर्जी हमारे पास है, नवीकरणीय संसाधन हमारे पास है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाएगा वो कोयला दिख रहा है हमें सीधा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कोल इज फॉर्म फ्रॉम, कोल कहाँ से मिलता है, भैया जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए नंबर। पेट्रोलियम यूज, पेट्रोलियम कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे पास, भैया फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। विंड एनर्जी कैसा एनर्जी हमारे पास है, वो एक प्रकार का हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय संसाधन है हमारे पास, जो खत्म होने वाला नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये नॉन रिन्यूएबल है हमारे पास। हाइड्रो पावर मतलब पानी से जल विद्युत, बेसिकली कहाँ से जो पानी बहता है हमारे पास उससे उत्पादन होता है। बायोमास में क्या इंक्लूड होता है ये हम बताना है हमारे पास है, तो प्लांट्स भी होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है, एनिमल सभी चीज इंक्लूड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा क्लीन एनर्जी का सोर्स है, भैया एक साफ स्वच्छ ऊर्जा कौन सा हमारे पास, तो सोलर एनर्जी हमारे पास है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब भूतापीय ऊर्जा, तो ये पृथ्वी के अंदर जो हीट है उससे बनता है, ऑप्शन नंबर ये होगा। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो यूरेनियम हमारे पास सोर्स है उससे मिलता है। नेचुरल सोर्स क्या है हमारे पास, नेचुरल सोर्स कितने भाग में बांटा है, तो दो भाग, ए बायोटिक और बायोटिक रूप में जाना जाता है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो है वो किससे प्रिवेंट करता है, रिसोर्स का डिप्लेशन से, प्रोटेक्शन से, ग्रोथ से, या फिर नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर क्या होगा, रिसोर्स का डिप्लेशन से करता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। फॉरेस्ट यानी वन क्या है, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे पास है। कोल जो है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, आपने पढ़ा भी होगा। सोलर एनर्जी कौन सा भैया, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो इनएग्जिस्टिबल हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाए, सॉरी नॉट रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल नहीं है हमारे पास, तो क्या हो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे पास। मेटेलिक मिनरल्स इंक्लूड, धात्विक खनिज कौन सा हमारा, आयरन है, कॉपर, सभी तो हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में नॉन मेटेरियल मतलब जो कह सकते हैं अधात्विक हमारे पास है, मिक्का, लाइमस्टोन, जिप्सम सभी तो हमारे पास है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या होगा भैया, डिप्लेशन होगा, एकदम सही बात है, कंजर्वेशन नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं होगा, एक ही राइट आंसर वो है डिप्लेशन, ऑप्शन नंबर ए है। वाटर पानी क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारे पास है, कौन सा फॉसिल फ्यूल, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ, तो कोयला हमारे पास जीवाश्म ईंधन में आता है। विच एनर्जी इज बेस्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए कौन सा एनर्जी है, तो भैया रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला 99 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है भैया, वो देखिए लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, कभी ना कभी खत्म तो होगा ही हमारे पास, इसलिए वो लिमिटेड है।
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, आप संसाधन संरक्षण करें लेकिन बुद्धिमत्ता से, यानी तरीके से इस्तेमाल करें और भविष्य में लेके संसाधन चले, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन रिसोर्स कहा जाता है। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों का ये टोटल यूनिट 3 का 100 एमसीक्यू बता दिया। अब आपसे ही बच्चों का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपसे ही बच्चों को हमने पहले भी बोला, अभी बोल देते हैं, पूरे चैनल पे जितने वीडियोस अवेलेबल है सेक्शन पर अगर पढ़ लेते हैं, 50 सवाल आता है पेपर में, एक भी सवाल आपका पेपर नहीं छूटने वाला। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को बेस्ट आपसे बच्चों की आंसर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।